माय नेम इज रंजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। आज के हम इसने वीडियो में टॉप 20 एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्कूल लेवल हो क्लास 10th का या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आप, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is an essential feature of mica? Option A, it is a metallic mineral made up of a series of plates. Option B, it can be clear, black, green, red, yellow or brown. Option C, it is not used in electric and electronic industry. Option D, it cannot be easily split into thin sheets. क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक की एक विशेषता है। ठीक है, कौन सी एक जो उसका असेंशियल फीचर है, आवश्यक जो उसके अंदर विशेषता पाई जाती है वो कौन सी है, अभ्रक यानी माइका। ऑप्शन ए, यह एक धात्विक खनिज है जो प्लेटों की एक श्रृंखला से बना है। ऑप्शन बी, यह स्पष्ट काला, हरा, लाल, पीला या भूरा हो सकता है। ऑप्शन सी, इसका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी, इसे आसानी से पतली चादरों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो क्या हो सकता है, माइका की असेंशियल जो एक फीचर है, एक आवश्यकता है, उसकी विशेषता वो क्या है आपकी। तो माइका क्या है मैंने आपको क्लास में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो जरूर देखिए, इससे आपको क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे और चैप्टर भी। तो माइका का जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, इट कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। कौन से कलर का होता है ये काला भी हो सकता है, हरा, लाल, पीला और भूरा, ये कलर्स हो सकते हैं। ठीक है, माइका आर दीज स्पेसिफिक कलर्स। ओके, नेक्स्ट, which one of the following includes non-ferrous metals? अब नॉन फेरस मेटल्स कौन से हैं आपको ये बताने हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें अलोह धातुएं शामिल है। ऑप्शन ए, आयरन और मैग्नीज, लोहा और मैग्नीज। ऑप्शन बी, स्टील एंड आयरन और इस्पात और लोह अयस्क। ऑप्शन सी, हेमाटाइट और मैग्नाटाइट। ठीक है, ऑप्शन डी, तांबा और बॉक्साइट, कॉपर एंड बॉक्साइट। क्या है नॉन फेरस मेटल, किसमें पाया जाता है, तो आपके कॉपर एंड बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट वो क्या है, तांबा और बॉक्साइट क्या है आपके नॉन फेरस मेटल में आते हैं, जिनके अंदर क्या पाया जाता है, फेरस क्या हो गया, आयरन। ठीक है, जिनमें क्या होता है, आयरन नहीं है, वो क्या हो गया हमारा नॉन फेरस, और जिसके अंदर आयरन है वो क्या है, फेरस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर विद मैग्नेटिक क्वालिटीज। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय गुणों के साथ लौह अयस्क की बेहतरीन गुणवत्ता है। ठीक है, ऑप्शन ए, मैग्नेटाइट। ऑप्शन सी, हेमाटाइट। ऑप्शन बी, हेमाटाइट। ऑप्शन सी, सिडेराइट एंड ऑप्शन डी, लाइमोनाइट। ठीक है, लिमोनाइट। तो कौन सी क्वालिटी है आपकी, कौन सा ऐसा आयरन है जिसके अंदर मैग्नेटिक क्वालिटी पाई जाती है, बताइए कौन सा है। तो आपका जो मैग्नेटाइट है आयरन, और उसके अंदर क्या पाया जाता है, आपकी मैग्नेटिक क्वालिटीज पाई जाती हैं, जो कैसा है, बहुत ही, आप उसको ऐसे लेके जाएंगे तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, चुंबक उससे एकदम चिपक जाता है, चुंबक की तरह। राइट, नेक्स्ट है, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज, लोहे अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता क्या है। ऑप्शन ए, मैग्नेटाइट। ऑप्शन बी, पायराइट। ऑप्शन सी, हेमाटाइट। ऑप्शन डी, सिडेराइट। तो क्या है लोहे अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता, किसके अंदर होती है, आपके मैग्नेटाइट में होती है, क्योंकि वो क्या होता है, उसके अंदर चुंबकीय जो मैग्नेटिक फॉर्म है वो ज्यादा होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, जो मैग्नेटिक उसके अंदर तत्व हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए बेस्ट क्वालिटी का आयरन और क्या है आपका, मैग्नेटाइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ कोल हैज अ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट्स एंड लो हीटिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो कोयले के किस रूप में कम कार्बन है और उच्च नमी सामग्री और कम हीटिंग क्षमता पाई जाती है, किस कोयले के अंदर।
कम कार्बन होता है और उसके अंदर क्या होता है, ज्यादा मॉइस्चर मिलता है, और जो क्या करती है, इसकी वजह से उसके अंदर हीटिंग की कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो किसके अंदर है आपके, ऑप्शन ए पीट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट, ऑप्शन डी बिटुमिनस। तो मैंने आपको बताया था कोल की कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स के थे। तो जिसके अंदर लो कार्बन और हाई मॉइस्चर पाया जाता है वो कौन सा कोयला था, पिट कोयला था। कौन सा था, पिट कोयला था। और इसके अंदर इसी वजह से जो हीटिंग कैपेसिटी है इसकी वो क्या है, कम है, बिकॉज ऑफ लो कार्बन एंड ड्यू टू हाई मॉइस्चर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर द खेतरी कॉपर माइंस सिचुएटेड। भारत के किस राज्य में खेतरी कॉपर की खदानें स्थित है। ठीक है, तांबे की जो खदानें हैं वो कहां पर है इंडिया में, आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो खेतरी की यानी कॉपर माइंस जो है वो कहाँ है, खेतरी आपका राजस्थान में है। कहां पर है आपका, राजस्थान में है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा तांबे की खदानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड गोल्ड इज। कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता क्या है, मींस कौन से कोयले में ये पाया जाता है उच्चतम गुणवत्ता वाला। ठीक है, जिसके अंदर कठोर होता है, हार्डनेस होती है। ऑप्शन ए लिग्नाइट, जिसको भूरा कोयला भी बोला जाता है, राइट। ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी पीट, ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। तो कौन से कोयले के अंदर आपको पाया जाता है उच्चतम गुणवत्ता आपकी, तो आपके एंथ्रासाइट कोल में क्या है, एंथ्रासाइट कोल आपका हार्डेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, which of the following minerals belong to the category of ferrous minerals। तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लौह खनिजों की श्रेणी से संबंधित है। आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें मिनरल है जो फेरस मिनरल्स है। ऑप्शन ए माइका अभ्रक, ऑप्शन बी सिल्वर चांदी, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी मैग्नीज। ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा फेरस मिनरल जो है किसमें, कौन सा है ये जिसमें आयरन ओर पाया जाता है। तो कौन सा है आपका, मैग्नीज। मैग्नीज क्या है आपका, फेरस मिनरल की कैटेगरीज में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडियन contain most of the reserve of coal, metallic minerals, mica and many other non-metallic minerals। Option A the Himalayas, option B alluvial plains of North India, option C rock system of peninsula in Rajasthan, option D peninsular plateau region। तो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक और कई अन्य गैर धात्विक को खनिजों के अधिकांश भंडार हैं। मींस आपको एरिया बताना है जहां पे कोयला, धात्विक खनिज है ना, कोल, मेटलिक मिनरल्स, माइका और ये सारे के सारे जितने भी नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं इंडिया में। ऐसा कौन सा रीजन है आपको वो बताना है। ऑप्शन ए हिमालय रीजन, ऑप्शन बी उत्तर भारत के जलोढ़ मैदानी इलाकों में, ऑप्शन सी राजस्थान में प्रायद्वीपीय की रॉक जो प्रणाली है वहां पे, या ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र जो है वहां पे। तो कहां पे पाए जाते हैं हमारे खनिजों के अधिकांश भंडार, पाए जाते हैं आपके पेनिनसुलर प्लेन जो प्लेटू रीजन है वहां से। प्रायद्वीपीय भारत के पठार में आपको क्या मिलता है, आपको कोल, मेटेलिक मिनरल्स, माइका एंड एनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स आपको वहां पे मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10, द लार्जेस्ट मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज। भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी केरला। तो मैग्नीज उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है आपका, तो वो है आपका उड़ीसा। उड़ीसा क्या है, मैग्नीज उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट है, which one of the following state is the largest producer of copper in India। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में आपके, तो वो है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। कौन करता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर बेल्ट कुद्रेमुख
माइंस आर लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क बेल्ट में कुद्रेमुख खान स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ऑप्शन बी महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, ऑप्शन सी दुर्ग बास्तर चंद्रपुरी पट्टी बेल्ट जो है वो, ऑप्शन डी बेल्लारी चित्रडिगा चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट। तो कहां पे आपकी कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड है? तो वो है आपकी बेल्लारी, चित्रडिगा और चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटालिक मिनरल? निम्नलिखित में से कौन सा गैर धात्विक खनिज है? ऑप्शन ए आयरन ओर लौह अयस्क, ऑप्शन बी कॉपर तांबा, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी लाइमस्टोन चूना पत्थर। तो कौन सा आपका गैर धात्विक खनिज है, नॉन मेटालिक मिनरल है? तो वो है आपका लाइमस्टोन। चूना पत्थर क्या है आपका? नॉन मेटालिक मिनरल्स है। ठीक है, नेक्स्ट which one of the following minerals is contained in the monazite sand? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में निहित है? आपको ये बताना है कि मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन ए ऑयल तेल, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी कोयला। क्या पाया जाता है मोनोजाइट रेत में? तो वो आपके पाया जाता है थोरियम। थोरियम किस में पाया जाता है? आपकी मोनोजाइट सैंड में। ठीक है, नेक्स्ट which of the following is the oldest oil producing state of India? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार आइलैंड। तो सबसे पुराना भारत का जो तेल उत्पादक राज्य है वो है आपका असम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 which of the following state is the largest producer of bauxite? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गुजरात। तो सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है आपका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा क्या है आपका? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 which one of the following is the largely derived from ocean water? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से समुद्र के पानी से लिया गया है? कौन सा ऐसा खनिज है, राइट? कौन सा ऐसा मिनरल है जो आपके समुद्र के पानी से मिलता है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी गोल्ड सोना, ऑप्शन डी माइका अभ्रक। तो कौन सा ऐसा मिनरल है जो आपके ओशियन वाटर से मिलता है? तो आपका जो मैग्नीशियम है वो कहां से मिलता है? हमें समुद्र के पानी से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? एल्यूमिनियम कहां से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए बॉक्साइट से, ऑप्शन बी लाइमस्टोन चूना पत्थर से, ऑप्शन सी कॉपर तांबे से, ऑप्शन डी मैंगनीज। ठीक है, तो कहां से एल्यूमिनियम मिलता है हमें? तो एल्यूमिनियम हमें बॉक्साइट से मिलता है। कैसे? बॉक्साइट है, बॉक्साइट के बाद हमें क्या मिलता है? एल्यूमिना मिलता है। उसके बाद हम उससे क्या कंटेन करते हैं? उसके बाद हम उसे ऑब्टेन करते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट mineral are deposited and accumulated in strata of which of the following rocks? खनिजों को निम्न में से किस चट्टान के स्तर में जमा और संचित किया जाता है? ऑप्शन ए सेडिमेंट्री रॉक्स तलछटी चट्टाने, ऑप्शन बी मेटामॉर्फिक रॉक्स मेटामॉर्फिक चट्टाने, ऑप्शन सी इग्निशियस रॉक आग्नेय चट्टाने, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खनिजों को विशेषता आपके चट्टान स्तर के ऊपर वन संचित किया जाता है, मींस आपको वहां पे डिपॉजिट किया जाता है। तो वो कौन से रॉक्स हैं? आपके सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो क्या करते हैं? मिनरल्स को डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर्स एंड प्लेटिनम आर नोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए ferrous mineral, option B non-ferrous mineral, option C non-metallic minerals and option D precious mineral। तो सोने चांदी और प्लैटिनम जैसी धातुओं को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए लौह खनिज के रूप में, ऑप्शन बी अलोह खनिज के रूप में, ऑप्शन सी अधात्विक खनिज, ऑप्शन डी बहुमूल्य खनिज। तो कौन से खनिज के रूप में आपको ये मेटल्स जाने जाते हैं? तो दीज आर नॉन एज प्रीशियस मिनरल्स। These are known as precious minerals, बहुमूल्य खनिज के रूप में। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम इसके मिनरल्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ओके,
Thank you so much.